एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रहा है और आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में दो क्वेश्चंस यहाँ पर लेंगे और दो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। पीएनएसटी की प्रिपरेशन को लेकर के दो क्वेश्चंस अब काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे और वो कौन कौन से क्वेश्चन है मैंने आपको देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है। पीएनएसटी का एग्जामिनेशन कब होगा और पीएनएसटी के एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है अंतिम समय में कैसे कर सकते हैं, लास्ट टाइम हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। और ये जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके पीछे का कारण भी आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस अब ज़्यादातर क्यों राइज हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो 999 रुपये की जो क्लास थी उसकी बैच लॉक हो चुकी है, लेकिन काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि सर हमारे लिए कुछ स्पेशल है क्या। तो मैं आपको बता दूँ बहुत जल्द, लगभग 5 मई से 6 मई के आसपास केवल 750 रुपये में सभी स्टूडेंट्स के लिए पाँचों सब्जेक्ट की लाइव सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट हो सकती है। ऐसा चांसेस बन रहा है। हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च होगा उस पर्टिकुलर डेट के आसपास। तो वहाँ पर केवल 750 रुपये में पीएनएसटी की टारगेटेड सॉल्यूशन सीरीज़ 5 लाइव क्लास के साथ में और सभी सब्जेक्ट की लगभग सभी यूनिट्स के जो भी पीएनएसटी में पूछे जाते हैं उनके क्वेश्चंस की सॉल्यूशन सीरीज जो कि स्पेशल टॉपिक पर टारगेटेड होंगी, उनकी सीरीज स्टार्ट होगी। रिलेवेंट वीडियो में आकर के मैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस वीडियो में बता दी जाएगी। तो पीएनएसटी कब होगी, ये क्वेश्चन अब इसलिए ज़्यादा उठने लगा है क्योंकि नीट के फॉर्म भरने की लगभग लास्ट डेट आते चली जा रही है। और पिछले एक महीने से जिस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, कैफ़े के माध्यम से ये अफवाह इतनी ज़्यादा फैला दी गई है कि स्कूल के बच्चे जो रिजल्ट लेकर के अभी आए हैं 12th बोर्ड का, उसके ऊपर भी मैं अलग से बात करूँगा। तो जो 12th बोर्ड के जो स्टूडेंट जो रिजल्ट लेकर के आए उनके भी दिमाग में ये चीज़ डाल दिया गया है कि पीएनएसटी तो खत्म हो चुकी है, अब वो तो नीट के थ्रू कंडक्ट होगी। और ये फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये फैलाने वाले लोग हैं जो स्कूल तक पहुंच गए और अपने प्रचार के माध्यम से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डेली एक तरह से पैन या ये चीज़ डाले जा रहे थे कि पीएनएसटी खत्म हो चुका है और नीट के थ्रू होगी। और नीट के फॉर्म भरने की लगभग अंतिम डेट आने वाली है 6 मई को और अभी तक के पीएनएसटी या मध्य प्रदेश के पीएनएसटी एग्जामिनेशन को लेकर के नीट से जुड़ने का कोई भी अपडेट नहीं है। लगभग 99.99% तो ये चांसेस है कि पीएनएसटी सेपरेट ही होगी। इसीलिए अब पीएनएसटी कब होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पूछा जाना बढ़ गया है। मैंने अभी अपने कमेंट सेक्शन को चेक किया पिछले 10 दिन से, तो ये इस क्वेश्चन का मैं अब आपको आंसर देना चाहूँगा। अब क्योंकि अब 12th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा है कि पीएनएसटी एग्जामिनेशन कब होगी और नीट का भी फॉर्म लगभग लास्ट डेट चल रहा है, तो पीएनएसटी के सेपरेट होने के चांसेस की वजह से भी ये क्वेश्चन अब ज़्यादा उठने लगा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक पीएनएसटी एस्पिरेंट है तो पीएनएसटी की एग्जामिनेशन कब होगी इसका मुझे भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा क्या हो सकता है। पीएनएसटी का शेड्यूल कहीं पर भी पीईबी में नहीं डला है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है और पीईबी ने लगभग अपने अगले 4 महीने का शेड्यूल डाल दिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि पीएनएसटी का एग्जामिनेशन अगले 4 महीने तक तो नहीं जाएगा, ये लगभग 1.5 महीने, 2 महीने या 2.5 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ तो कंडक्ट हो जाएगी। तो पीईबी का 4 महीने का शेड्यूल तो डल चुका है कि आगामी 4 महीने में उनके कौन कौन से एग्जामिनेशन है। मतलब पीईबी अपने शेड्यूल में इसको जगह नहीं देने वाला है और इन्होंने 2020 के समय भी शेड्यूल में जगह नहीं दी थी, लेकिन 2021 में अचानक से फॉर्म आया था। तो पीएनएसटी कब होगी इसकी इंफॉर्मेशन के लिए डीएचएस की वेबसाइट, क्योंकि पिछले बार भी डीएचएस के माध्यम से अचानक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो पीएनएसटी कब होगी, 12th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, पीएनएसटी का फॉर्म अचानक ही आएगा। पीएनएसटी का फॉर्म अचानक से आएगा और डीएचएस की वेबसाइट पर आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि पीईबी का शेड्यूल 4-5 महीने का फिक्स हो चुका है, वहाँ पर इसकी कोई जगह अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि डीएचएस की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर आएगा और एमपी ऑनलाइन के थ्रू सीधे फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कोई अपकमिंग आपको कोई भी 1 महीने 2 महीने बाद इसका शेड्यूल दिखाई नहीं पड़ने की वजह से आपको भ्रम में नहीं रहना है। इसका अचानक से फॉर्म गिर जाएगा और अचानक से फॉर्म गिरने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल इधर उधर हो सकते हैं या परेशान हो सकते हैं। तो मैं आपको अभी से बता दूं, किसी भी दिन या किसी भी समय, आज से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले या 20 दिन बाद, या सॉरी पहले नहीं बाद में, या 1 महीने बाद, इसी लगभग इस 30 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि अचानक से डीएचएस के वेबसाइट पर फॉर्म आ जाए और आपको ये कहा जाए कि अगले 45 दिन में या 35 दिन में ये पीएनएसटी का एग्जामिनेशन जून के फर्स्ट वीक में या जून के सेकंड वीक में या लास्ट के जून में कंडक्ट हो सकती है। बहुत मोस्ट प्रोबेबली भी हुआ तो ये जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के चांसेस बन जाएंगे। जिस प्रकार की सिचुएशन समझ में आ रही है और मैंने जिस प्रकार से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है
आपको पता होगा कि मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ, बेवजह का स्क्रीनशॉट निकाल करके कोई भी वीडियोज़ नहीं डालता। तो DHS की वेबसाइट आपको ऑब्जर्व करते रहनी है, और साथ ही किसी भी सडनली डेट में फॉर्म आने और फॉर्म आकर के अगले 35 दिन के अंदर एग्जामिनेशन होने की सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ कि PNST की प्रिपरेशन लास्ट के अंतिम दिनों में, अंतिम समय में आप कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, लास्ट के दिनों में आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ये जो फंडामेंटल है, ये न्यू स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ आपको एक गलती नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, इस पर्टिकुलर समय में आपको अपने आप को भीड़ से बचाना है। अगर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भीड़ से बच गए, कोई भीड़ वाली कोचिंग में चले गए, तो ये तो मान के चलिए कि न तो आपके बारे में या आपकी पर्सनल प्रॉब्लम या पढ़ाई की प्रॉब्लम न तो टीचर को पता है, न टीचर से आपका डिस्कशन होगा। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, अगर आपको अपना कैरियर बनाना है, अगर आपको ट्रस्ट होगा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पर हम डालते हैं, अगर आपको ट्रस्ट होगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल की गाइडलाइंस के माध्यम से, तो सबसे पहली चीज़ भीड़ की तरफ नहीं भागना है। प्रॉपर आपको गाइडलाइंस के इसमें रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी अगर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हो, और इस गर्मी के भागदौड़ वाली सिचुएशन में अपने टाइम को बचाते हुए सेल्फ स्टडी अगर घर में आप कर सकते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक के ट्यूटोरियल्स, यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स, मान लीजिए कि हमारे चैनल पर अगर मान लीजिए आपको शॉर्ट वीडियो मिलती है तो वहाँ से कर लीजिए कुछ सब्जेक्ट के। तो ऐसे यूट्यूब के माध्यम से या कई ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, भीड़ वाली कोचिंग में आपको नहीं घुसना है। सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आप भीड़ वाली कोचिंग में गए, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता दे रहा हूँ कि लास्ट टाइम में जो भी स्टूडेंट्स भीड़ में प्रवेश करता है, उसके सिलेक्शन के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। तो इसके कई सारे कारण हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी पिछले 7-8 सालों में कि जो भी स्टूडेंट्स भीड़ में प्रवेश करते हैं, उनको एक्चुअल में बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है, और ऐसे स्टूडेंट्स एक्चुअल में आदत के शिकार हो चुके होते हैं कि जहाँ कहीं भी उनको ज़्यादा भीड़ दिखती है, वो उसी तरफ शिफ्ट होते चले जाते हैं। तो एक भीड़ वाला माइंडसेट बन जाता है, एक मॉब वाला। और भीड़ का हमेशा कोई भी उद्देश्य नहीं होता है, बस हमको कहीं कोचिंग में ज़्यादा भीड़ दिख गई तो वहाँ पर प्रवेश कर गए, और इस वजह से होता क्या है, ना टीचर आपके इंटरेक्शन में है, ना आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको ऐसे टीचर्स मिल जाए या ऐसे गाइडलाइनर मिल जाए लास्ट टाइम में 1 महीने 1.5 महीने के लिए, कि आप अगर मान लीजिए कुछ यूनिट के भी अगर डिस्कशन कर लें, कुछ यूनिट के भी हर सब्जेक्ट के अगर मान लीजिए आपने 15-15, 20-20 टॉपिक अगर एक्स्ट्रा अगर किसी टीचर से डिस्कशन कर लिए पर्सनली या बात कर लिए, तो ये मान करके चलिए कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे 100, 150, 200 की भीड़ में बैठ गए, तो ये मान करके चलिए टीचर को आपके करियर से कोई लेना देना नहीं है। उनको शॉर्ट टाइम में आपके जेब से कितना रुपए निकाला जा सकता है, इन पर उनका फोकस होता है। बस बेसिकली इस चीज़ से आपको बचना है। अगर इस चीज़ से अगर आप बच गए और सेल्फ स्टडी पर आपने टाइम टेबल बना करके प्रिपरेशन कर लिया, तो मेरा ऐसा मानना है कि इतने शॉर्ट टाइम में भी अगर आप एक न्यू कमर भी है, नया स्टूडेंट भी अगर आप, तो फिर भी आपका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको भीड़ से बचना है। दूसरी चीज़ है एकदम टारगेटेड स्टडी मटेरियल रखना है, बेवजह का स्टडी मटेरियल नहीं रखना है, टारगेटेड स्टडी मटेरियल रखना है, और एकदम सिलेक्टेड टाइम टेबल के साथ चलना है। टारगेटेड स्टडी मटेरियल और एकदम सिलेक्टेड टाइम टेबल के साथ में। तो ये चीज़ें, और एक आपका है ओल्ड ईयर पेपर। अगर आप कम से कम समय में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ इसको अवॉइड करिए। ये आपके सबसे रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। जब आपके पास में टाइम कम होता है और आप भीड़ की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो ये मान करके चलिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि आप एक ऐसी आदत का शिकार हो चुके होते हैं जहाँ पर आप कोचिंग में भीड़ देख कर के कोचिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं। आप पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप भीड़ की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ अपने माइंडसेट को देखिए कि आपका माइंड आपसे क्या करवा रहा है। आपका माइंड आपको भीड़ की तरफ अट्रैक्ट करा रहा है, और भीड़ में आप जाएंगे, 5 घंटे क्लास करेंगे, गर्मी का मौसम, उसके बाद आप थक करके आ जाएंगे। इस समय आपको अपना टाइम को बचाना है। इस समय आपको सबसे पहली चीज़ अपनी एनर्जी बचानी है। अगर ये 2 चीज़ बचा करके आपने टारगेटेड स्टडी अगर आपने कर ली, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लिए, या कोई अगर ऐसे सब्जेक्ट के टीचरों से आपको गाइडलाइंस करने 1-to-1 अगर इंटरेक्शन मिल जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो आपके बिल्कुल सब्जेक्ट ओरिएंटेड बातें हो रही है, टॉपिक ओरिएंटेड बातें हो रही है, तो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये ज़्यादा बेनिफिट है। और पुराने साल के पेपर्स को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि हमारा 750 रुपीज़ का एक सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट होगा, जहाँ पर 5 सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई प्रेशराइज नहीं है। और सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल, बेवजह का स्टडी मटेरियल मार्केट से आपको परचेस नहीं करना है, बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ें चलनी है। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भीड़ की तरफ नहीं जाना है,
क्योंकि सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में कोविड वाली सिचुएशन भी हो सकती है। भीड़ की वजह, आप भीड़ में तो चले जाएंगे, एक बार में अगर मान लीजिए आपने 5000 6000 रुपीज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर मान लीजिए दे भी दिए, मैं तो जान करके हैरान हूँ कि क्रैश कोर्स की फीस 10,000 तक है। कुछ जिलों से मुझे लड़कियां ये बता रही कि 14,000 15,000 तक के क्रैश कोर्स की फीस है। पीएनएसटी के नाम पर ये एक तरह से लूट चल रही है। 3 महीने 3.5 महीने के कोर्स के नाम पर 14,000 10,000 8,000, ये जो पढ़ाई के नाम पर जो चीज़ें चल रही, एक तरह से स्टूडेंट के साथ में लूट चल रही है। और अभी 12th क्लास के स्टूडेंट जो जैसे ही पास हुए हैं, आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से मिसगाइड करने के लिए पहले से लोग तैयार हैं। आपके लिए पहले से बैचेस तैयार है कि आप आइए, आप फीस जमा करिए, और अगर कोविड अगर आया मान लीजिए, क्योंकि कुछ राज्यों में कोविड के प्रभाव है, अगर गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस आई, इतने आप नहीं बैठ सकते, तो आपको वो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम के बहाने पर कुछ कर देंगे कि आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, या कुछ और भी चीज़ें हो सकती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहली चीज़ अपना अगर अमाउंट बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, अपना टाइम बचा सकते हैं तो टाइम बचा लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, इस पर्टिकुलर गर्मी के मौसम में भाग दौड़ भरी इस पूरी की पूरी रस्ट से बचना है, अपनी एनर्जी बचा लीजिए। 3 चीज़ों को बचाइए, टारगेटेड एकदम सिलेक्टेड 11th 12th एनसीईआरटी का मटेरियल, और पुराने साल के पेपर के लिए अरिहंत पब्लिकेशन, या फिर मैं डायरेक्टली नाम ले रहा हूँ अरिहंत पब्लिकेशन, या फिर आप सेंट्रल पब्लिकेशन जैसे कोई भी ओल्ड ईयर पेपर आप उठा लीजिए जो आपको अच्छा लगे, और एकदम टारगेटेड टाइम टेबल के साथ चलिए। और यहाँ से आप 50 डेज की स्टडी मान करके चलिए, तो फिर भी आपका सिलेक्शन निकल सकता है। तो एग्जामिनेशन कब होगी, इसके लिए डीएचएस के ऊपर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और बिल्कुल ये मान करके चलिए कि कभी भी अचानक से फॉर्म आ जाएगा, ऐसा माइंडसेट तैयार रखिए। और साथ ही डीएचएस का जो आपका जो वेबसाइट है, वहाँ जब कभी भी फॉर्म आएगा, वहाँ से 35 डेज़ के अंदर एग्जामिनेशन करा लेगा, ऐसा आपको माइंडसेट लेकर के चलना है। और इस बीच में कैसे करें प्रिपरेशन में, सबसे पहले नंबर 1 के पॉइंट को फोकस करना है, भीड़ की तरफ नहीं बढ़ना है। अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, तो आपके लिए हर 2 दिन के अंदर बाकायदा सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज गाइडलाइंस वीडियो अवेलेबल रहेगी इस यूट्यूब चैनल पर। लेकिन अगर आप भीड़ में प्रवेश करते हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता दूँ, लास्ट टाइम में जो भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में भीड़ की तरफ शिफ्ट होती है, उसका कैरियर, उसका पूरे के पूरे उसके सिलेक्शन पर तो क्वेश्चन मार्क लगा होता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस जो लूज होता है, उसका प्रभाव आने वाली प्रिपरेशन भी पड़ता है। तो आप ये गलती नहीं करना है। बाकी सारी चीज़ें आप और भी आपको मेरे पुराने गाइडलाइंस वाले वीडियो देख लीजिए, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।